ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। साय साहब, आपने कहा कि गुजरात का जो विकास का मॉडल है और बिहार का जो विकास का मॉडल है, आप अक्सर जब नीतीश और मोदी की तुलना होती है, मोदी मुझे सवाल पूछने दीजिए आप। मोदी आज पश्चिम बंगाल जाकर के संकेत साफ दे रहे हैं कि आप जो पाशा फेंक रहे थे पिछड़े प्रदेशों को एकजुट करने की, उसमें हम सेंध लगा रहे हैं और वो अटैक नहीं कर रहे हैं। वो कभी भी बिहार के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया। इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले एक वक्तव्य देंगे जी कि आप लोग हमारी बात समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं। कंफ्यूज्ड है आप। मैं जब मोदी की व्यक्तित्व की बात करता हूं और उसको नंबर देता हूं तो उसके आयाम अलग है, और जब आप प्रधानमंत्री से जोड़ के बातें मोदी की करेंगे तो मैं कहूंगा दूसरी बात। इस बात को समझने की जरूरत है। मोदी की व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी, उसके वाणी की ओज, उसका कोई सानी नहीं है। आज के राजनीति पटल में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जहां तक चांस है, मैं समझता हूं वो 5% भी नहीं है। उसके अलग आयाम है। किसी और दिन चर्चा आप करिएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल आपका प्रेडिक्शन है या कुछ राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक। तो क्या इस देश में अभी दर्शक फोन करके कह रहे थे कि सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं दीजिएगा, अपना प्रश्न पूछते रहिएगा, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री वो हो सकता है जो समावेशी राजनीति करता है, और उसकी छवि भी समावेशी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक एक ही छवि ऐसी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी। नंबर 2 तो बन रहे हैं ना मोदी जी समावेशी। बंगाल में जाके तारीफ कर रहे हैं। ये आपकी निजी राय है, औरों की राय कुछ भिन्न है। 2002 कभी भूला नहीं जा सकता। आपका नीतीश प्रेम जो है सो उनको समावेशी बनने नहीं दिया। अभी नीतीश जी पे भी बात करेंगे। 2002 भी ये देश कभी भुला नहीं सकता है उस घटना को। और जब मोदी जी का नाम आएगा, एक सेक्युलर फॉर्मेशन बनेंगी। भले कमजोर पार्टियों की बने, लेकिन वही मेजॉरिटी होगा। तो इसीलिए मोदी जी की व्यक्तित्व की बात अलग है, और राजनीति, शुद्ध राजनीति इस देश में क्या संभव है, ये बात दीगर है। एक सेकंड जरा कमल जी, आप इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। अभी उन्होंने जो कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बनने की बात होगी 2002 का मामला हमेशा सामने आएगा। क्या आपको लगता है कि 2002 का भूत पीछा करता ही रहेगा मोदी के साथ? नहीं, मोदी के साथ पीछा करेगा, लेकिन उसके 2 आयाम हैं, 2 तरफ हो सकता है वो। उसका अर्थ ये नहीं है खाली कि वो मोदी के खिलाफ ही जाएगा। वो मोदी के एक दर्शक आ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, विश्वास नगर दिल्ली से। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा भाई साहब, कोई भी इंडिया में ऐसा क्राउड पुलर नहीं है। कोई भी इंडिया में ऐसा क्राउड पुलर नेता नहीं है जो भीड़ जुटा सके। लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होके सुनते हैं उनकी बात को। मैं आपके पैनल को बड़े इज्जत के साथ कहता हूँ, अपने विचारों को जरा धैर्य से बदलने का कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ये जो मोदी की विवेचना हो रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्योंकि जब कोई लीडर आता है किसी रो में या वेव पैदा करता है, तो उसमें पॉलिटिकल कैलकुलेशन सारे गड़बड़ा जाते हैं। जो साय जी बात कर रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग राजनीति है उसकी बात कर रहे हैं। तो साय जी कैलकुलेशन, आप दूसरी बात कह रहे हैं। साय जी कह रहे हैं 5% भी संभावना नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये भी हो सकता है जो साय जी कह रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 5% की जो संभावना बता रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि मोदी एक वेव पैदा करने का मादा रखते हैं। अगर मोदी ने वो वेव पैदा की और वो कहीं 180 से 200 सीटों को टच करवा गए बीजेपी को, तो फिर सरकार बीजेपी की ही बनेगी, किसी और की नहीं बन सकती है। वक्त की कमी है थोड़ा सा। आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि अगर मोदी क्या 5% रखते हैं क्या सहाय जी की हिसाब से, और दर्शक कह रहे हैं कि सूरज को दीपक दिखाना ये ठीक नहीं है और मोदी ही मोदी हो रहा है। नहीं, कि 2002 सहाय जी का जो अपना एनालिसिस है वो बहुत हद तक सही है, लेकिन अब इस देश की जनता को तय करना है कि वो सहाय जी को सही साबित होने देते हैं या गलत साबित होने देते हैं। अब जरा बोलिए कि यही सहाय जी हैं जो मोदी को मर्द कहते हैं,
लेकिन नीतीश जी की बात आती है तो वो कहने लगते हैं कि नीतीश जी समावेशी राजनीति कर रहे हैं और समावेशी राजनीति करने वाले ही आगे जाएंगे। आप एक बार इनसे कर लीजिए, लेकिन मैं जरा मैं इनसे एक सवाल प्रतिक्रिया ले कहना लूं। चाहूंगा जी, जी। कि जो नीतीश की बात है, एक मिनट जरा इस इनसे पर ले लो। मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश की संभावनाएं कहां बनती हैं। एक मिनट, हाँ जी बोलिए आप। देखिए, आप जो साहिब साहब को इस तरह से कोट कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि संदर्भों के बारे में अपने तरीके से विवेचना होती है कि संदर्भ में क्या विवेचना है। आज जैसे मोदी जी की बात चल रही है, नवीन जी, ये आपकी विवेचना थी कि कभी वो मोदी जी को मर्द कहते हैं, कभी नीतीश जी को समावेशी राजनीति के पुरोधा कहते हैं, ये आपकी विवेचना थी और आप अपनी ही विवेचना से हट रहे हैं। नहीं, मैं पूरा बात कंप्लीट करने दीजिए। दिक्कत है कि आप बात कंप्लीट नहीं करने कहाँ कंप्लीट, लेकिन आप अपनी विवेचना से हटिए। मैं बताया संदर्भों की बात। और फोन ले लीजिए आप। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? सऊदी अरब से। कहाँ से? सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मोदी की जो प्रधानमंत्री बनने की कहानी चल रही है जी, उसमें बात क्या आ रही है? जा रही है, गोधरा हो गया, गोधरा कांड हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अब जैसे ब्रेक ले लें, हमारे पास बिल्कुल वक्त की ब्रेक कमी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जरा मोदी के परसेंटेज पे जरा बात करेंगे, फिर दूसरे मुद्दे पर हम लौटेंगे। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता।